हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इन्फोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों 2014 का जनरल इलेक्शन जिसमें मोदी साहब भारत के प्राइम मिनिस्टर बनकर आए थे, उस जनरल इलेक्शन की एक स्पेशलिटी ये थी कि 84 के जनरल इलेक्शन के बाद, जिसमें राजीव गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया था, एक बहुत ही ज़बरदस्त मेजॉरिटी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के मेंबर्स ने राजीव गांधी को अपना प्राइम मिनिस्टर चुना था। 84 के बाद 2014 में मोदी की सरकार जब बनी थी तो पहली बार ऐसा हुआ था 84 के बाद जब किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिली थी। और ये भारत का प्रोबेबली 16th जनरल इलेक्शन था और 2019 जिसमें मोदी सेकेंड टाइम पीएम इलेक्ट होकर आए थे वो 17th जनरल इलेक्शन था। इसके बारे में आप सबको तो पता है ही। मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ। भारत की आज़ादी के बाद जब पहला इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, उसके बाद जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पीएम इलेक्ट किए गए थे, उनके मिनिस्ट्री में, उनके कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर्स थे, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम हमारी जो कैबिनेट फॉर्मेशन हुई थी उसकी डेट थी 15 अगस्त 1947 और ये डिज़ोल्व होने की डेट थी 15 अप्रैल 1952। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज़ादी के बाद भी जो हेड ऑफ स्टेट इंडिया के थे वो थे किंग जॉर्ज सिक्स्थ। लॉर्ड माउंटबेटन जो उनके लेफ्टिनेंट थे, गवर्नर जनरल, ये हेड ऑफ स्टेट हुआ करते थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तकरीबन 10-11 महीनों तक हिंदुस्तान के हेड ऑफ स्टेट आज़ादी मिलने के बाद भी ब्रिटिश अथॉरिटी के लोग थे। सी राजा गोपालचारी जो थे वो हमारे गवर्नर जनरल थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे, यानी हमारे राष्ट्रपति थे। लेकिन वो हुए थे 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया था, उसके बाद से वो हमारे प्रेसिडेंट बने थे। यानी आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 और इंडिया को पहला प्रेसिडेंट मिला था 26 जनवरी 1950। इस बीच जो भी प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस थे वो परफॉर्म किए जाते थे इधर हेड ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटिश अथॉरिटी के लोग थे उनके द्वारा, या सी राजा गोपालाचारी जो थे गवर्नर जनरल, उनके द्वारा। तो ये तो हो गया प्रेसिडेंट या गवर्नर जनरल की बात। अब मैं बात करता हूँ जो प्रॉपर हमारी जो कैबिनेट थी, फर्स्ट कैबिनेट, उसके बारे में। तो फर्स्ट कैबिनेट में जैसा आपको पता होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे पहले वो थे जवाहरलाल नेहरू। जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर सी राजा गोपालाचारी जो थे उनको होम अफेयर्स एंड स्टेट्स मिनिस्ट्री दी गई थी, यानी कि होम मिनिस्टर वो थे। बाद में कैलाश नाथ काटोजी जी होम मिनिस्टर हो गए थे, लेकिन अगर फर्स्ट कैबिनेट की बात करें तो होम मिनिस्टर सी राजा गोपालाचारी थे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि होम मिनिस्ट्री होल सोली सरदार पटेल हैंडल करते थे। नहीं, सरदार पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि सरदार पटेल और हमारे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मोर और लेस पीएम के ही काम को देखते थे। दो सरदार पटेल होम अफेयर्स भी देखा करते थे, लेकिन होम अफेयर्स के लिए उनको असिस्ट करने के लिए सी राजा गोपालाचारी को इलेक्ट किया गया था उस कैबिनेट में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो थे वो सरदार पटेल के पास ही वो भी था, लेकिन उनको असिस्ट करने के लिए आर दिवाकर साहब थे, वो इस मिनिस्ट्री को देखते थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो था वो था आर के शानमुखम चेट्टी, जॉन मथाई, सी.डी. देशमुख, ये तीनों मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखते थे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो लॉ मिनिस्टर थे। डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह जी थे। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दो लोग मिलकर देखते थे, जिसमें पहला नाम है जॉन मथाई और एन गोपालास्वामी अयंगर। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद।
एक बहुत ही पैट्रियोटिक इंडियन थे। उनके पास एक चॉइस थी कि वो इंडिया या पाकिस्तान में से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि भारत ही मेरी जननी, मेरी मातृभूमि है और मैं यहीं मरना चाहता हूँ, तो वो इंडिया में ही सेटल होने का उन्होंने फैसला किया था। फिर फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र बाबू को प्रेसिडेंट बनने से पहले, जब आज़ादी के बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था, तो प्रेसिडेंट बनने से पहले इन्हें 1-1.5 साल के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनको दी गई थी। तो 1-1.5 साल के लिए ये पहले कैबिनेट में एज ए फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन्होंने देश की सेवा की थी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज़ के मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही हैं जो पहले कांग्रेसी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच, लियाकत अली पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, यानी इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू और पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली के बीच एक पैक्ट हुआ था, जिसको नेहरू लियाकत पैक्ट बोलते हैं। उसमें ये था कि देश आज़ाद होने के बाद जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ को हड़प लिया गया है या जिनके धन को परिवर्तन करा दिया गया है फोर्सफुली, तो उनकी प्रॉपर्टी को वापस करना है और उनको बेचना है, बेच के पैसे लेके। सपोज़ कोई इंडिया का कोई मुसलमान था जो इंडिया पाकिस्तान के बंटने के बाद वो पाकिस्तान चला गया, लेकिन उसकी ज़मीनें इंडिया में रह गई, तो ये छूट दी गई कि वो फिर से इंडिया में आएगा, अपनी ज़मीनें बेचेगा, पैसे लेके वो वापस पाकिस्तान चला जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू था या शहरी था, वो भाग के विभाजन के टाइम पे इंडिया में आ गया, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में रह गई, तो वो वापस पाकिस्तान में जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करेगा, पैसे लेके वापस इंडिया में आके सेटल हो जाएगा। लेकिन इस जो ट्रीटी, जो अग्रीमेंट था, उसका प्रोटेस्ट किया था हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने, और कांग्रेस को इसी बात से छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये गलत निर्णय लिया है पंडित नेहरू ने। उसके बाद से वो पंडित नेहरू के प्रबल विरोधी बन गए थे और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, जनसंघ, भारतीय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जो नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट में इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज मिनिस्टर हुआ करते थे, और उनको असिस्ट करते थे हरिकृष्णा महताब। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थे जगजीवन राम जी, जो कि उस कैबिनेट के सबसे यंग मिनिस्टर हुआ करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स चौबेरजी हरमुजी बाबा के पास में था। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रफ़ी अहमद किदवई के पास में था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अमृत कौर। आपको बता दूं, अमृत कौर हमारे पहले कैबिनेट की एकमात्र फीमेल मिनिस्टर थी। मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स, माइंस एंड पावर नरहार विष्णु गॉडगिल। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन सीके नेओजी। तो ये थी इंडिपेंडेंट इंडिया के पूरे कैबिनेट मिनिस्ट्री की डिटेल। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स।